एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड चल रहा है। इसमें सेफ रहना आपका और आपके परिवार के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो चलिए, वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज़ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड आई एम दुर्गेश। तो चलिए, हम आज का चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का नोइंग आवर नंबर्स शुरू करते हैं। इसके नाम से हमें पता चल रहा होगा कि इसमें हम नंबर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया है कि किसी भी चीज़ को काउंट करना नंबर्स की मदद से बहुत आसान हो गया है कि यहाँ पे हम आसानी से किसी भी चीज़ को गिन के बता सकते हैं कि वो कितनी चीज़ है। जैसे कोई 2 चीज़ होगी तो हम उसे आराम से बता सकते हैं 2 चीज़ है। इसलिए नंबर्स मैथ्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी सम या फिर किसी भी चीज़ को प्लस माइनस करना हो तो हमें पता चाहिए कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी हमें नंबर से ही पता लगती है। तो नंबर्स मैथ्स में बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नंबर हुए तो हम उन्हें नंबर नेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और आगे फर्दर पढ़ते हैं। आगे हमारा आएगा शिफ्टिंग नंबर्स। इसके नाम से भी आपको पता चल ही रहा होगा कि इसमें शिफ्टिंग यानी किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर रखना। यहाँ पे हम किसी चीज़ को नहीं रखेंगे, पर यहाँ पे हम नंबर्स को उनकी प्लेस से चेंज कर देंगे और किसी और नंबर की प्लेस पर या किसी और प्लेस पर रखेंगे। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई एक लड़की के पास 3 टाइल्स थी। उन 3 टाइल्स पे नंबरिंग्स थी 7, 9 और 5। उसने उन्हें पहले 795 की फॉर्म में रखा। ठीक है, बाद में उसने पहली टाइल यानी 7 को थर्ड टाइल से एक्सचेंज किया, मतलब थर्ड टाइल की जगह पे रखा यानी 5 की जगह पे। फिर 5 को 7 की जगह पे रखा यानी थर्ड टाइल को फर्स्ट टाइल की जगह पे। ऐसे एक नया नंबर फॉर्म हुआ 597। ओके, ऐसे यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिली। जैसे पहले 795 बड़ा था, लेकिन अभी ये छोटा हो गया। तो ऐसे ही चेंजेस आ सकती हैं जब हम किसी भी नंबर की प्लेस या फिर किसी भी नंबर में कोई भी डिजिट हम चेंज करें तो। और इसके नीचे हमें बताया गया है कि अगर हम ये 4 डिजिट नंबर के साथ करेंगे तो ऐसा होगा या नहीं, ये आप खुद करके देख लीजिए। आपको अच्छा लगेगा, खुद करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो चलिए, आगे हमारा है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब तो हम जानते ही होंगे, कोई भी गिवन डिजिट की वैल्यू क्या है उस नंबर में। जैसे यहाँ 78 है, यहाँ पे 78 में 8 की वैल्यू 8 है, लेकिन 7 की वैल्यू 70 है। ऐसा क्यों? चलिए इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ते हैं हम। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक सीरीज़ मैंने आपको बनाकर दिखाई है। आपको ये सीरीज़ याद करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले है वंस, और ये याद रखना है हमेशा राइट साइड से शुरू होता है। वंस है पहले, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लैक्स, फिर ऐसे ही 10 लैक्स। ऐसे ही याद करनी है। ये सीरीज़ याद करने के बाद आप किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की वैल्यू पहचान सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर में अगर आपको उसकी प्लेस को पता करना है तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड पे 1 है, तो किसी भी डिजिट पे कोई भी पहला नंबर राइट साइड से होगा तो वो वंस की प्लेस पे होगा। वो अकेला सिंगल डिजिट उसके साथ जो होंगे वो नहीं, वो अकेला सिंगल डिजिट। जैसे यहाँ पे 3 है तो सिर्फ 3 ही हैं वंस की प्लेस पे। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकेंड नंबर है सीरीज़ के अकॉर्डिंग वो टेंस की वैल्यू होगी, मतलब टेंस की प्लेस पे होगा वो। तो यहाँ पे 4 है तो 4 टेंस की प्लेस पे है। ओके, तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 100 होगा। ओके, यानी वो हंड्रेड्स की प्लेस पर होगा। तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर है 4, तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट होगा हमारा 1000, तो 4 थाउजेंड्स की प्लेस पे है। ओके, 3 10,000 की प्लेस पे, सीरीज़ के अकॉर्डिंग 7 लाख की प्लेस पे है। चलिए इसको हम करके देखते हैं। वैसे मैंने किया है, लेकिन आप चाहें तो ऐसे कॉपी में खुद ऐसी सीरीज़ बना के फिर ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। अब हमने प्लेस पहचानना तो सीख लिया, पर वैल्यू निकालनी नहीं सीखी। तो वैल्यू कैसे निकालते होंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। वैल्यू निकालना भी बहुत आसान है। वैल्यू जैसे हमने प्लेस निकाली वैसी वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेस ढूंढ लिया। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम प्लेस ढूंढेंगे, तो हमें प्लेस पता लग गया। अब वैल्यू निकालने के लिए हमें जिस डिजिट का हमने प्लेस निकाला है उसको उसके प्लेस के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी प्लेस की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी डिजिट जिस प्लेस पर है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें उस डिजिट को
उसकी प्लेस के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले नंबर लेता हूँ 3। 3 वंस की प्लेस पे है, और याद रखिएगा मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है सभी प्लेसेस की। वंस की 1 है, टेंस की 10 है, हंड्रेड्स की 100 है, थाउजेंड की 1000 है, 10,000 की 10,000 है, लाख की लाख है, 10 लाख की 10 लाख है। ओके, तो चलिए हम राइट साइड से ही ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राइट साइड से ही लेते हैं। तो यहाँ पे 3 जो था, 3 वो वंस की प्लेस पे है, तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वंस की यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो फिर ये 3 ही रह जाएगा। ओके, इसमें कोई चेंज तो नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा नंबर है 4, जो कि है टेंस की प्लेस पे। तो टेंस की वैल्यू है 10, तो हम इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो चलिए 5 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, तो चलिए, तो हंड्रेड्स की वैल्यू 100 है, तो हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 4 थाउजेंड्स की प्लेस पे है, और थाउजेंड्स की वैल्यू 1000 है, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है 3, वो 10,000 की प्लेस पे है, तो 10,000 की वैल्यू 10,000 ही होगी ऑफ कोर्स। तो चलिए हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से। आगे है 7, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा है, क्योंकि ये लाख की पोजीशन पे है, तो हमने इसे लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ऐसे ही मैंने आपको प्लेस वैल्यू निकालनी भी सिखा दी, और साथ ही साथ नंबर की मैंने आपको एक्सपेंशन करनी भी सिखा दी, ठीक है। एक्सपेंशन भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। अगर आपको कभी शक हो रहा हो कि आपका सही है या नहीं, तो आप इसे आगे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे लाख से मल्टीप्लाई किया 7 लाख, 10,000 से किया 30,000, 4 को 1000 से किया 4,000, 5 को 100 से किया 500, 4 को 10 से किया 40, 3 को 1 से तो 3 रह जाएगा। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो यही नंबर, सेम नंबर, ये दोनों नंबर सेम ही हैं। मतलब हमने जो एक्सपेंडेड फॉर्म निकाली प्लेस वैल्यू की मदद से, वो बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे हमारा नेक्स्ट है कॉमर्स, वो पढ़ते हैं। इसके 2 काइंड यानी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडियन सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है, इसे समझना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिस्टम यानी जो कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही चलता है, उसे इंडियन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे करना शुरू करते हैं। इंडियन सिस्टम में पहले हम पीछे, मतलब कॉमा जब भी हम लगाएंगे हमेशा राइट साइड से शुरू करेंगे। मैथ्स में मैंने आपको बताया है कि राइट साइड से हर चीज़ शुरू करते हैं। तो चलिए, फिर राइट साइड से हमने पहले 3 नंबर्स लिए, उनके आगे फिर मैंने कॉमा लगा दिया। आपको भी यही करना है, एक्चुअली सभी यही करते हैं, मैं ही नहीं करता। इसके बाद आपको सिर्फ 2 डिजिट्स छोड़ के फिर कॉमा लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाए हैं। एक और बात देखते हैं, ये जो हमारे पास नंबर है, इसमें हमने राइट साइड से पहले 3 डिजिट्स छोड़े, फिर आगे 2 छोड़ दिए। ओके, इंडियन सिस्टम में यही होता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ इंडियन सिस्टम में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी आप पहले ये सीरीज़ बताई थी एक, जो थी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख बताई थी। तो ये देखिए 1, 10, 100, ये तीनों तो अलग अलग हैं, इसलिए इन तीनों को हम साथ ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स और 10,000 आते हैं, वो दोनों एक ही रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो 1000 है, तो उन्हें हम साथ में ले लेते हैं। उन्हें कोई और पसंद नहीं, तो उन्हें हमने साथ में ही ले लिया इंडियन सिस्टम में। तो इसलिए 2 का ग्रुप बनता है। और इसके आगे भी 10,000 के आगे भी लाख, 10 लाख, इन दोनों का भी एक ग्रुप हो गया। करोड़, 10 करोड़, इनका भी एक ग्रुप हो गया। इसलिए यहाँ पे पहले 3, बाद में 2 छोड़ते हैं डिजिट्स। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से ही आपको पता लग चुका होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम तो पूरी दुनिया में चलता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में बस इतना फ़र्क है, इसमें भी राइट साइड से पहले 3 डिजिट छोड़ते हैं इंडियन सिस्टम की तरह, पर बाद में इंडियन सिस्टम में हम 2 डिजिट्स छोड़ते थे 3 डिजिट्स छोड़ने के बाद, पर यहाँ पे 333, मतलब आगे भी 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये नंबर है, पहले 3 जोड़े, फिर 3 छोड़े, फिर अब तो 2 ही रह गए थे, तो 2 को ही छोड़ना पड़ा, कोई बात नहीं। तो ये ऐसा है, और इसका भी मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरनेशनल में जब काउंटिंग, मतलब जो सीरीज़ मैंने आपको बताई थी इंटरनेशनल में, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। इंटरनेशनल में ये हो जाती है 1, 10, 100 तो सेम रहते हैं, 1000, 10,000 भी सेम रहते हैं, लाख तक सेम रहता है, ठीक है। लेकिन लाख के बाद 10 लाख की जगह 1 मिलियन हो जाता है,
यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। तो फिर लैक का तो कोई जोड़ीदार रह नहीं गया, बेचारे लैक ने 1000 से मदद मांगी तो वो 1000 के पास चला गया, इसलिए उन तीनों का अपना ग्रुप बन गया। फिर आगे मिलियन, 10 मिलियन ऐसे चलता है, बिलियन। ठीक है, ये फ़र्क है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और भी बहुत पॉइंट्स थे, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना, पर मैंने सोचा कि ये आपको आते ही होंगे। लेकिन अगर आपको इनकी सेपरेट वीडियो चाहिए या इनके बारे में और डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय।